गलती कर दी, टाटा की गाड़ी लेके अरे ये बताओ पहाड़ों पे मैं मेरे 20 बच्चे और साथ में गाड़ी बंद हो गई, मैं रात को 1 बजे किससे छोड़ूंगा? टाटा मोटर्स इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जिनकी गाड़ियां आज के टाइम पर सेफ्टी फीचर्स, लुक्स और माइलेज के नाम पे बिकती हैं और इसीलिए इसका मार्केट शेयर अब इंडिया में 13.4% के आसपास है। लोगों को काफ़ी ट्रस्ट है टाटा मोटर्स पर। इनकी गाड़ियों में आज के टाइम पर इतने सारे फीचर्स आते हैं कि दूसरा कोई मैन्युफैक्चरर या दूसरा कोई ब्रांड इतने कम प्राइस में इतने सारे फीचर्स प्रोवाइड नहीं कर सकता है। लेकिन क्या सिर्फ फीचर्स ही इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपसे पूछता हूँ। चलिए फीचर्स, माइलेज और सेफ्टी को हम एक तरफ रखते हैं और इंजन की बात करते हैं। बीते कुछ सालों में और अभी भी इनकी गाड़ियों में फिट एंड फिनिश की प्रॉब्लम हमेशा से रही है। कहीं वहाँ पैनल गैप है, कहीं वहाँ पैनल गैप है, कई गाड़ियों में रस्टिंग भी आ जाती है। मैं नई गाड़ियों की बात कर रहा हूँ जिसमें रस्टिंग का इशू भी आता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो दर्द देने वाली चीज है वो है इंजन में प्रॉब्लम। इस गाड़ी का इंजन चेंज हो चुका है। टाटा मोटर्स की गाड़ियों में अक्सर देखा गया है कि जनरली कुछ ना कुछ इंजन में प्रॉब्लम होती रहती है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं जिसमें आप देख सकते हैं जो कार के ओनर हैं वो परेशान, फ्रस्ट्रेटेड होते दिखेंगे आपको और शोरूम के बाहर या वर्कशॉप के बाहर लड़ाई झगड़े करते हुए देखने को मिलेंगे आपको। जो सभी बायर्स हैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने की कोशिश करते हैं कि हमारी गाड़ी ठीक हो जाए, ईमेल वगैरह करते हैं, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम्स को यूट्यूबर्स के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बदले में उन्हें टाटा मोटर्स की तरफ से रिस्पॉन्स भी मिलता है। टाटा मोटर्स उस पर बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। काफ़ी लोगों की, इनफैक्ट 95% लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व भी हो रही है। लेकिन टाटा मोटर्स अपनी तरह से पूरी तरह लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए कोशिश कर रही है। दिया हुआ एकदम फर्स्ट क्लास इंजन उन्होंने मेरी नजरों के सामने, जैसे मैंने बोला उन्होंने वैसे चेंज कर दिया। जो उन्होंने बात बोली थी आपका ट्रस्ट हमने दोबारा बनाना है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया मेरे साथ। कोई ऐसे मेरे को दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इंजन्स में दिक्कत आ कहाँ से रही है, चलिए उस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कार सर्वक अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस पूरी वीडियो में मैं अपना ओपिनियन देना चाहता हूं जो एक्चुअली मुझे लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है या इस वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो सबसे बड़ा कारण है इनके इंजन में प्रॉब्लम आने का वो है 3 सिलेंडर इंजन का यूज़ करना। आज से 3 से 4 साल पहले सारी गाड़ियाँ 4 सिलेंडर के साथ आती थी, फिर वो चाहे स्विफ्ट हो या फोर्ड एंडेवर जैसी 3.2 लीटर वाली बड़ी गाड़ियाँ हों। और ऐसा इसलिए क्योंकि 4 सिलेंडर इंजन नेचर के हिसाब से काफ़ी स्मूथ होता है और अच्छी माइलेज के साथ साथ अच्छी पावर भी देता है। और यही सारी चीज़ें बायर देखता है जब वो गाड़ी लेने के लिए जाता है। लेकिन 2-3 सालों में चीज़ें बदल गई हैं। फोर्ड फीगो, वॉक्सवैगन पोलो, स्कोडा रैपिड और महिंद्रा बोलेरो जैसी गाड़ियां पहले 4 सिलेंडर इंजन के साथ आती थी, लेकिन आज के टाइम पर इनमें भी 3 सिलेंडर इंजन का यूज़ किया जा रहा है। और रही बात टाटा की, तो टाटा आज के टाइम पर पूरी तरह निर्भर है 3 सिलेंडर इंजन पर, एक्सपेक्टेड टाटा सफारी एंड हैरियर। और ये 3 सिलेंडर इंजन यहीं तक सीमित नहीं है, ये पूरे यूरोप मार्केट में फैल चुका है। पावरफुल इंजन बनाने वाली या पावरफुल गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी जैसे फोर्ड वगैरह है, उनकी ब्रोंको में कुछ वेरिएंट्स में आपको 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि 4 सिलेंडर इंजन इतना ही अच्छा था तो 3 सिलेंडर इंजन को लाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, और ऐसा क्यों किया मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी कार में वाइब्रेशन वाले और अनरिफाइंड इंजन को यूज़ करने के लिए सोचा। बात करें 3 सिलेंडर इंजन की, तो ये 3 सिलेंडर इंजन स्मूथ तो बिल्कुल नहीं है और इसीलिए इसे काफ़ी समय से यूज़ नहीं किया गया है। अब हम 4 सिलेंडर के बारे में कुछ बेहतरीन जानकारी के बारे में बात करते हैं। दुनिया का पहला 4 सिलेंडर इंजन ईयर 1862 में आ गया और जो पहली कार इस पे चली वो थी डैम्बलर फोनेक्स। और इस गाड़ी में 4 सिलेंडर से ज़्यादा सिलेंडर्स यूज़ किए गए थे और धीरे धीरे चेंजेस होने के बाद 4 सिलेंडर से कम यूज़ नहीं किया गया इंजन में। लेकिन 1955 में एक जर्मन कार मेकर DKW ने पहली बार 3 सिलेंडर इंजन यूज़ करने की सोची और बना भी दी, जिसका नाम था DKW। DKW पहली गाड़ी थी जो जर्मनी में मैन्युफैक्चर हुई, लेकिन जिन गाड़ियों में ये 3 सिलेंडर इंजन यूज़ हुआ वो थी जापानीज की के कार, क्योंकि के कार्स का साइज काफ़ी छोटा हुआ करता था। जापान को छोड़ दिया जाए तो कोई भी कंट्री ज़्यादा समय तक 3 सिलेंडर इंजन को यूज़ नहीं कर पाई या नहीं किया। इसके पीछे 2 वजह है, इनका अनरिफाइंड होना और अंडर पावर होना। तो चलिए जान लेते हैं कि ऐसा क्यों है। इसके लिए पहले हमें 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में समझना होगा। 4 स्ट्रोक्स इंजन में 4 स्ट्रोक्स होते हैं, जिसमें स्ट्रोक्स का रोल होता है इंटरनल कंबक्शन को चलाने के लिए। अब बात कर लेते हैं ये चारों स्ट्रोक्स के यूजेस की। पहले स्ट्रोक से इंजन नीचे की तरफ जाता है और एयर और फ्यूल का मिक्सचर नीचे की तरफ आ जाता है। सेकेंड स्ट्रोक में एयर और फ्यूल को दबाया जाता है। थर्ड स्ट्रोक में जो मिक्सचर होता है एयर एंड फ्यूल का, उसे स्पार्क प्लग की मदद से आग लगती है, जिसकी वजह से कंबक्शन स्ट्रोक धमाके के नीचे आ जाता है और क्रैंक को घुमाता है, जिसकी वजह से गाड़ी में पावर आती है और व्हील रोटेट होता है। इसीलिए थर्ड स्ट्रोक को पावर स्ट्रोक भी कहा जाता है। अब बात आती है 4 स्ट्रोक की। 4th स्ट्रोक में जितनी भी गैसेस प्रेजेंट होती हैं अंदर की तरफ, वो एग्जॉस्ट की मदद से बाहर चली जाती हैं। अब आप 4 स्ट्रोक के बेसिक मैकेनिज्म को तो समझ चुके हैं। अब हम फ़र्क समझने वाले हैं 4 सिलेंडर में और 3 सिलेंडर में।
तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 4 सिलेंडर इंजन की। तो ये जो 4 सिलेंडर इंजन होते हैं, इनमें सिलेंडर होने की वजह से फायरिंग ऑर्डर होता है जिसमें 180 डिग्री का फ़र्क होता है। यानी जब इंजन 180 डिग्री घूमता है तो फायरिंग होती है, और यहाँ ये होता है कि एक के बाद एक सिलेंडर पावर में आ जाता है, जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूस पावर जनरेट होती रहती है और इसके अंदर पावर लॉस और वाइब्रेशन तो दूर और फील भी नहीं होगी। लेकिन जो 3 सिलेंडर इंजन होते हैं उनके पावर स्ट्रोक के बीच में जो गैप होता है वो 240 डिग्री होता है, जिसकी वजह से हर इंटरवल के बाद इंजन पावर स्ट्रोक में नहीं होता है। और इसकी वजह से 2 चेंजेस होते हैं इंजन में, पहला पावर लॉस और दूसरा वाइब्रेशन। अब बात आती है कि 3 सिलेंडर इंजन यूज़ ही क्यों करते हैं। आपको तो पता ही होगा 3 सिलेंडर इंजन माइलेज की नज़र से अच्छा होता है, और आज के टाइम पे इंडिया में पेट्रोल और डीजल के प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो ये ज़रूरी भी है। और ये अकेली वजह नहीं है जिसकी वजह से 3 सिलेंडर इंजन यूज़ किया जाता है। अब जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, जिसकी वजह से 3 सिलेंडर इंजन को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट ने दिसंबर 2022 में जीएसटी काउंसिल के 48th मीटिंग में बताया कि जो व्हीकल इन 4 कंडीशन को फुलफिल करेंगे उनके ऊपर 22% की सेस टैक्स लगेगा। SUVs, the clarification that has been given that a higher rate of compensation cess of 22%, all 4 conditions, and the 4 conditions are, it is popularly known as SUV. So if the vehicle is already known as an SUV and it has engine capacity exceeding 1500 cc and then the length exceeding 4000 mm and a ground clearance of 170 mm or above, which is in the notification entry number 52. अब आइए उन 4 कंडीशंस को समझ लेते हैं। पहला, वो गाड़ी एसयूवी होनी चाहिए। दूसरा, उसकी इंजन कैपेसिटी 1500 सीसी से ज़्यादा होनी चाहिए। और तीसरा, उस गाड़ी की लेंथ 4000 मीटर से भी ज़्यादा होनी चाहिए। और चौथा, उस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर हम सिर्फ सेस टैक्स की बात कर रहे हैं, और भी टैक्स गाड़ियों पे लगते हैं जिसकी वजह से प्राइस इंक्रीज़ होता है। और इंडिया की तरह चाइना, हांगकांग और फ्रांस में भी इनके साइज़ के हिसाब से टैक्स लगता है। और ये सारे टैक्स फोर्स करते हैं मैन्युफैक्चरर को फ्यूल इफिशिएंट, लो कार्बन इमिटिंग और लाइट इंजन बनाने के लिए। और यही काम आता है 3 सिलेंडर इंजन। सिर्फ एक सिलेंडर कम करके 33% तक गाड़ियों के वेट कम किए जा सकते हैं। इसकी वजह से कार का प्राइस भी कुछ हद तक कम हो जाता है। पावर तो थोड़ी कम मिलती है 4 सिलेंडर के कंपैरिजन में। और आज के टाइम पर टाटा मोटर्स ही नहीं, बहुत ही सारे ब्रांड हैं जो 3 सिलेंडर इंजन की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था टाटा की अनरिलायबिलिटी का कारण जो कि आज इनकी गाड़ियों में देखने को मिल रहा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।